हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। वैसे तो हम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, सारी चीज़ों के हवाले से हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन आजकल एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है हमारे पड़ोस के यानी नेबरिंग कंट्री इंडिया में, और उसका जो एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है दैट इज़ अगेंस्ट द कनाडा। वहाँ से भी मुख्तलिफ बातें हम सुनते हैं, फिर न्यू दिल्ली से भी उसका जवाब आता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो कैसी रही, और जो एक प्रेशर था यकीनन एज ए G7 मेंबर, और कनाडा भी एक बड़ा मुल्क है, यूएस के साथ, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कैसे इस मसले से वो निकला या निकलने की कोशिश की, इसको पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से दो बड़े हमारे जिसे कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। यकीनन मैं बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों गेस्ट हमारे जो हैं वो स्क्रीन पे आ जाएँ। तो डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर। एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते भी हैं और यकीनन सुनते भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुंदस फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और बॉर्डर के उस पार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यकीनन आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी लॉयर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप उनको देखते रहते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि लेडीज फर्स्ट वाला एक हमारा सिस्टम है, मतलब दुनिया का एक रीत रिवाज है। वैसे तो बॉर्डर के उस पार का जो हमारा गेस्ट होता है हम स्टार्ट उनसे लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फीमेल गेस्ट हमारे साथ है तो इस वजह से उनसे स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर सुंदस, आप क्योंकि खुद जर्नलिस्ट भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और यकीनन जियोपॉलिटिकल पोजीशन या जो सिचुएशन होती है उसको देखती है। वैसे एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अक्सर अगर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ लें, मैंने तो अभी तक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे देखे हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में भी शायद लिखती हो, तो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से लिखती हैं और बड़ा अच्छा लिखती हैं। रुख साहिबा, इस वक्त अगर हम बात कर लें उस चीज़ पे जो आपकी बड़ी मतलब एक ग्रिप है उस फील्ड के ऊपर, उस पे भी आएंगे। लेकिन डिप्लोमेसी के हवाले से जब हम देखते हैं तो हम ऐसे मौक़ों पे, ऐसे पाकिस्तानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम जिसे कहते हैं पैनिक कर जाते हैं। हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ जाए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर आ जाए, बीजिंग का प्रेशर आ जाए या तेहरान का आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन हमें ये पैनिक इंडिया में नजर नहीं आया। क्या देख रही हैं, आपकी क्या वजह थी? उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत डेमोक्रेसी, या कुछ और? थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। जैसे कि आपने कहा यूसुफ साहब, कि पैनिक नज़र नहीं आया। अगर आप सर्टेन एस्पेक्ट से देखें इंडिया में, तो आपकी बात बिल्कुल वजह है। सेकंड, कि पैनिक नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो हमें अच्छा खासा पैनिक नज़र आया है, स्पेशली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी साइड। ठीक है, पैनिक ना नजर ना आने की एक वजह ये भी है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, हु इज ऑल टाइम ऑल स्पोकन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, और वो आउटस्पोकन ही मशहूर हैं। जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो वो बहुत सारा उनकी हैवी भारी भरकम किस्म के बयानात आते हैं। लेकिन उनकी खामोशी ने हमें हैरान कर दिया कि जब इतना बड़ा डायरेक्ट एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाई गई हैं, जो कि जिसको सुनने की शायद इंडिया को आदत नहीं थी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा से एक दूसरे पर बैकलैश करते रहते हैं, वो उस पर उन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने कर दिया, दैट्स व्हाट वी आर यूज्ड टू, दैट्स क्वाइट हैबिचुअल। लेकिन इंडिया को आदत नहीं थी शायद, क्योंकि इंग्लिश कंट्री वेस्ट साइड से को कनाडा उनके ऊपर डायरेक्टली दुनिया की मतलब इतनी वर्ल्ड्स फेवरेट कनाडा उनके ऊपर जो है वो डायरेक्टली इस एलिगेशन लगाएगा। और उसके बाद जयशंकर के जो की खामोशी है, तो वो उनकी खामोशी ने शायद आपकी नज़र में या एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट अंडर एक पेशेंस की जो है फिजा बरकरार रखी हो। लेकिन अगर आप सिख कम्युनिटी को देखें तो वो तो बाकायदा इंतशार की फिजा पाई जाती है। ठीक है, ना सिर्फ इंडिया के अपने अंदर, इंडिया के अपने अंदर शायद चूंकि उनको द सो आई एम सॉरी टू से बट आई ऑलवेज से द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर चूंकि करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की इजाजत नहीं होती है, तो शायद उस तरह से इंतशार की फिजा, उस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिख कम्युनिटी को इंडियन पंजाब के अंदर हासिल नहीं है। लेकिन इंडियन पंजाब के अलावा पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देखें तो सिख कम्युनिटी ने तो मतलब दे आर ब्रस्टेड लाइक एनीथिंग। उन्होंने तो हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद से, असैसिनेशन के बाद से जो है वो बहुत ज्यादा मतलब पाकिस्तान के पेशावर में देख लें, कनाडा में
देख लें, यूएस में पूरी दुनिया में सिख बिरादरी जो है वो बाहर आई है। कोई मतलब कोई पेशेंस या कोई आप जिस तरह का मतलब एक सुकून की फिजा नहीं है। हाँ, इंडिया में क्यों नहीं है वो उसकी रीजन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट देयर ओन करंट गवर्नमेंट। So there are certain reasons because of this democracy or so-called diplomacy. ओके अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल दोबारा भी मैं आपकी तरफ आऊँगा कि मुझे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं कह रहा हूँ, बाकी ठीक है अवाम के अंदर पता नहीं पैनिक आता भी है, नहीं भी आता एज़ ए पाकिस्तानी भी, एज़ ए हिंदुस्तानी भी या किसी और कंट्री के जो एज़ ए लेकिन सिटिज़न। आप सॉरी यूसुफ साहब जी, जी। देखिए, सॉरी टू कट यू, लेकिन डिप्लोमेसी तो तब होती ना जब जयशंकर साहब का कोई बयान आता, डिप्लोमेटिक बयान आता तो डिप्लोमेसी होती ना। उन्होंने चुप का रोजा रख लिया। जब आप चुप का रोजा रख लेंगे, सो दैट इज अ फैक्ट दैट नो आंसर इटसेल्फ इज एन आंसर। लेकिन अगर आप कोई कुछ बयान ही नहीं आएगा तो ये कैसे डिप्लोमेसी हुई जब उन्होंने राइट, आपको डिफेंड ही नहीं किया। सो आई करेक्ट। डोंट थिंक सो इट्स अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। ओके फाइन अच्छा डॉक्टर साहब ये वाला क्वेश्चन जो डॉक्टर सुंदस ने रेस किया है कि खामोशी नजर आई डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से, नो डाउट अबाउट इट कि जिस तरह उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि बड़े आउटस्पोकन किस्म के आदमी हैं और हमें याद है जब लास्ट ईयर यूरोप के किसी कंट्री में बैठे हुए थे और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, पाकिस्तान में भी बड़ा वायरल हुआ, यकीनन हिंदुस्तान में भी हुआ होगा, लेकिन इस हवाले से उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वजह थी कि वो खामोश रहे और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नहीं बोले? अभी 10 रोज़ा उनका दौरा है, यकीनन एंथनी ब्लिंकन के साथ भी उनकी मीटिंग है, बाकी लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें होनी है, तो माइट बी पॉसिबल कि उनकी तरफ से कोई बात हो। बाकी साहब की तरफ से जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन ऑफिस के, उनके स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते रहे, बट उनकी तरफ से या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बात नहीं आई। आई मीन फेयर असेसमेंट है कि बयान, आप स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है, एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स, राइट? ठीक है ना? ओके। तो कनाडा ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक कैनेडियन सिटीजन है, उसकी हत्या की और इंडिया जी। जो है वो उसमें मुलव्वस है। तो अगर आप ट्रांजैक्शंस को इतना संकीर्ण करेंगे तो फिर ओसामा बिन लादेन भी एक आदमी था और अपनी बीवी बच्चों के सामने मारा गया। यू कैन पोर्ट्रेट दैट वे कि ओसामा बिन लादेन को जो गोली मारी उस समय बेचारी बीवी उसकी आ रही थी कि नहीं मत मारो, हमारे पति हैं, ये क्या कर रहे हो, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दैट इज आल्सो वन ऑफ द सीन एंड पीपल विल स्टार्ट ट्राइंग दैट यू कैन पोर्ट्रेट। सेम फॉर हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो थे वो बेअंत सिंह के हत्या में वो शामिल था, वो डीडेड क्रिमिनल था। अभी एक पंजाब में एक हिंदू पंडित की हत्या हुई, उसमें वो शामिल था। कनाडा को बकायदा बोला गया, इंटरपोल को बोला गया कि भाई ही इज अ ट्रेडिट। इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया अपने लॉ के अंडर में, उसको कहा कि भाई हैंड ओवर कीजिए। कनाडा ने नहीं किया। कनाडा ने बल्कि G20 के साइडलाइंस पे ही इज ट्राई टू, जिसे कह लीजिए कि एक कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश की कि ये बात को डाला जाए डिक्लेरेशन में कि इंडिया इस तरीके के एक्शंस कर रहा है, कैनेडियन को कनाडा में मार रहा है, बट नहीं हुआ वो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एवरी एक्शन, एवरी सेंटेंस हैज बीन रिबटेड। आपने हमारे डिप्लोमेट को निकाला, हमने आपके डिप्लोमेट को निकाल दिया। आपने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक कैनेडियन था, हमने उसकी आपने कहा इन्वेस्टिगेशन करो। भाई स्टेटमेंट क्या देना था? उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। इंडिया ने कहा वी आर मोर देन हैप्पी सर, लेट मी कोऑपरेट। हरदीप सिंह निज्जर का आईएसआई के साथ पूरा ट्रेनिंग का वीडियो सामने ला के रख दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स सामने ला के रख दिए, हरदीप सिंह निज्जर के एंटीसीडेंट्स सामने ला के रख दिए। उनके खुद के जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया कि भाई ये आदमी ड्रीडेड टेररिस्ट था। आपने खालिस्तान, वो जो सरे में पूरा वो पोस्टर लगाए हुए थे इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ कि ये हत्यारे हैं, ये वो अचानक से उतारना पड़ गया उनको। क्यों? अगर आप इतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ थे तो क्यों आप जो है वो उन जो पोस्टर्स थे उनके साथ नहीं रहे? आप अगर एक टैब्लो निकालोगे जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशंस को आप ग्लोरीफाई करोगे और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करोगे, देन तो भाई ओसामा बिन लादेन इज द चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तालिबान इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टीटीपी इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही कर रहे हैं भाई। तो आप फिर टेररिस्ट कौन है? आप बताइए, टीटीपी टेररिस्ट है या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो एक्सरसाइज एम्प्लॉय कर रहे हैं? भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 31 स्टेट्स दैट कि हम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करेंगे, इस्लामिक मोरालिटी को प्रमोट करेंगे, अरबिक लेक्चर को, अरबिक भाषा को प्रमोट करेंगे। सो उस आर्टिकल 39 का जो विजन
स्टेट का कि हम एक इस्लाम, अगर आप चाहेंगे तो मैं बड़े प्यार से उसको आपके लिए पढ़ने को भी तैयार हूं। आर्टिकल 31 says Islamic way of life steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and the basic concepts of Islam, and then to promote unity and observance of the Islamic moral standards. तो अब आप एक बात बताइए, ये तो टीटीपी कह रहा है आर्टिकल 31 भाई कि इस्लामिक मोरालिटी और स्टैंडर्ड्स को तो हम लगाएंगे पाकिस्तान में, आप हमको आने दो। दे आर एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप उनके साथ लड़े पड़े हो। इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स जहां मैडम पढ़ाती हैं वहां सीखेगा बच्चा या मदरसे में सीखेगा बच्चा? मदरसे को आप कह रहे हो कि मदरसा इज अ प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉइंट इज दैट द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इज दैट द नॉलेज और द आइडिया ऑफ विजडम डजंट इवन क्रॉसेस क्लोज टू देम, दूर दूर तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखेंगे, करेंगे कुछ, जो वो बात बोलते हैं वो दुनिया में उनके अलावा किसी को समझ ही नहीं आती। आप आर्टिकल 31 में कॉन्स्टिट्यूशन में आप पाकिस्तानी सिटीजन को बोल रहे हो हम उसको इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे, और गाली दिन रात दे रहे हो मदरसे को। दिस इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड। सो अगर जो सच्चा पाकिस्तानी है वो मदरसे का बच्चा है, जो मदरसे में पढ़ के वो सीख रहा है, ही इज द ट्रू पाकिस्तानी एज पर आर्टिकल 31। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चैंपियन। टीटीपी है रियल पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ, अब इनको ये टेररिस्ट कहते हैं टीटीपी वालों को। अब बताइए तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है वेस्ट, तो ये राइट। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अभी इसकी तरफ आते हैं। डॉक्टर सुंदस, आपने कहा कि वहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप खुद यहाँ पे पाकिस्तान में रहती हैं, खुद जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद हूँ। यहाँ पे भी तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर कदगने लगाई जाती हैं। मैं इमरान रियाज साहब के बहुत सारी चीज़ों से मैं इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन 5 महीने जब उनको गायब किया जाता है तो मैं उससे एग्री नहीं कर सकता किसी भी सूरत। मतलब मैं एज ए मेंबर ऑफ द जर्नलिस्टिक कम्युनिटी आप कहें या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहें, मैं नहीं इसको जस्टिफाई कर सकता कि 5 महीने वो कहाँ रहे और पुलिस वाले ले आकर उसके घर वाले के हवाले करते और उससे रसीद लेते हैं। मतलब ये वाली चीज क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि मैं इंडिया को कोई क्लीन चिट दे रहा हूं या पाकिस्तान को कह रहा हूं कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत, क्यों ऐसा होता है? आपकी बात बिल्कुल वजह है और ऐसा बिल्कुल होता है, और हमारे बड़ापन ये कि ऐसा अगर कहीं होता है तो हम उसको मानते भी कैसा होता है। ठीक है, हम लोग डिनायल पोजीशन पे नहीं है, अनलाइक देम कि अगर हमें किसी एस्पेक्ट पे महदूद बोलने की इजाजत है तो हम उसको मानते हैं कि भाई हम महदूद बोलने की इजाजत है, ठीक है, और हम जितना बोलते हैं। अच्छा, और कभी आपको सेकंड तरफ से आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा दे आर इक्वली अफ्रेड टू से एनीथिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, दे डोंट इवन एडमिट दैट। ठीक है, और जहां तक बात है, ये तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा, 2-3 सर ने बात की तो मेरे माइंड में फौरन उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म की बात की मदरसों पे। अच्छा, सारे मदरसे पूरे पाकिस्तान के तो ज़ाहिर है उस पे ऊपर तो कदम नहीं लगाया गया, लेकिन जिन मदरसों पे एक्सट्रीमिज्म पनपता है और जिनको रन करने वाले मुसलमान ही नहीं होते, एक्चुअली वो मुसलमानों के रूप में कोई और होते हैं बेसिकली, जिन्होंने लिबादा उड़ा होता है इस्लाम का। ठीक है, हमारे इस्लाम को, रिलीजन को, मदरसा सिस्टम को बदनाम करने के लिए, और जो पूरी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंदर पनपने देते हैं, और बज़ाहिर उन्होंने मदरसे का टैग लगाया होता है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, उन मदरसों से बढ़ा है, निकला है। जो मदरसे है ही नहीं, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, बेसिकली वो टेररिस्ट का गढ़ था। ठीक है, तो जो मदरसाइजेशन है, मेरा पूरा थीसिस काउंटर वारंट एक्सट्रीमिज्म पर है। तो बेसिकली ये जो सुसाइड बॉम्बिंग और की पूरी इंडस्ट्री है, बेसिकली जो जिन इलाकों से, कुछ कबाइली इलाकों से, जहाँ पर ना इसका इस्लाम से, ना मुसलमान से कोई ताल्लुक है, ना मदरसों से कोई ताल्लुक है। मदरसे ऑफ कोर्स एक इस्लामिक टीचिंग का एक सेंटर है, जो कि हमारी मेजॉरिटी मदरसा जो है उनमें रियल इस्लामिक टीचिंग ही दी जाती है, और हम उनको डिफेंड भी करते हैं, ओन भी करते हैं। जो मदरसों के नाम पर टेररिस्ट एक्टिविटीज जहां पर होती हैं, बात उनके ऊपर कदम लगाए जाने की होती है, और कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, ठीक है, इन द नेम ऑफ इस्लाम, बिकॉज यू नो बेटर, इस्लाम किसी भी तरह से किसी मासूम को, इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो है, एथिक्स हर रिलीजन की बुनियाद पे होती है। किसी मतलब किसी मासूम को मारने की किसी भी इस्लाम में इजाजत, दीन में इजाजत नहीं होती है, मजहब में इजाजत नहीं। मुसलमान को वार जोन एरियाज में इवन दरख्तों को, खवातीन को, बच्चों को भी टारगेट करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, दे आर नॉट इवन मुस्लिम्स।
ठीक है। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो मुसलमान ही नहीं है, और मदरसों में तो ऐसे लोग भी पाए गए हैं जो कि क्रॉस द बॉर्डर या पता नहीं कहाँ से जो है वो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और कह रही है मुसलमान ऐसा करते हैं। एंड आई एम वेरी शॉक कि अगर आप मुसलमानों को भी टेररिस्ट करार दे देंगे, सिखों को भी टेररिस्ट करार दे देंगे, तो फिर आपने करना क्या है? यू आर द सो कॉल्ड डेमोक्रेट, सेल्फ क्लेम मोस्ट, मतलब कहते हैं मोस्ट प्रिविलेज्ड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर जो सिख अपने राइट की आवाज है वो टेररिस्ट हो गया, मुसलमान आवाज उठाए वो टेररिस्ट हो गया, तो सब टेररिस्ट हो गए। तो मेरा ख्याल है हिंदुइज्म इज द मोस्ट पीसफुल रीजन, आई टोटली एडमिट, ठीक है, कि आपके यहाँ वो टेररिस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हर कोई अपने हक में आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट करार दे देंगे और आपके अपने इंटरनली लाइक इन अ सेंस कोई आवाज उठा ही नहीं सकता है, उठाने के बाद क्या होता है अलग बात है, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो 10 से 15 जो आपके अपने जर्नलिस्ट थे इंडिया के, जिनके ऊपर करंट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कर्तव्य लगाया गया था कि उनके अपने ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी। सो अगर जर्नलिज्म में यहाँ पर कुछ मतलब सेफ जोन में कभी कभी हम बाहर निकल जाते हैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म, सेम गोस फॉर द इंडिया। और अभी बात जो हो रही थी, पता नहीं क्यों हमेशा मुद्दे से हटकर सारा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। आपने जो सवाल किया था उसके तनाजुर से बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान का आर्टिकल, पाकिस्तान मदरसा, उसामा बिन लादेन आउट ऑफ नोवेयर जंप्स इन दैट डिस्कशन। एक्चुअली आई थिंक आज के डिस्कशन का टॉपिक था कि इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ। If you have nothing to say about that, why you always turn the guns towards Pakistan? सिर्फ इसलिए कि हम आपका आसान हदफ हमेशा से रहे हैं। जयशंकर साहब हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में बहुत महान, अपने आप को बहुत हीरोइटिक पर्सनैलिटी है वो इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मजेदार किस्म के बयान देते हैं। जैसे आपके इंडियन न्यूज चैनल्स में भी हम लोग देखते हैं, इतने कुछ फनी होते हैं जिसका हकीकत से और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज पाकिस्तान में डर की फिजा है, लाहौर से पंजाब तक पाकिस्तानी डर कर सो रहे हैं और हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता होता ये क्या हो रहा है यहाँ पर ना। सो मतलब ये कि जब बात इंडिया पाकिस्तान, इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ की हो रही है, ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना सिर्फ इसलिए कि हम आसान हदफ है, और मे बी बिकॉज वी आर सो कर्टियस इनफ कि हम आपको कहते हैं चलो यार खुश होने दो, ओके लेट इट बी लाइक दिस। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुंदर बड़े लाइटर मूड में बात की। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक तो खैर मैंने आपका माइक वो है माइक अपना ओपन कर दे। दूसरा ये है कि जिस तरीके से वाकई ऐसा है कि हम आपके आसान हदफ है और आप कहते हैं कि यार तोपों का रोक दो टुवर्ड्स पाकिस्तान होना चाहिए, इस्लामाबाद की तरफ हम कहते चलो यार खुश रहो, तुम्हारे अपने बड़े मसाइल हैं, खुश रहो, हम अपने मसाइल निकालो। देखिए हमारी बहन जो है मेरे आर्गुमेंट को समझ ही नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अगर हरदीप सिंह समझ पाए, आप जिस तरह के सवाल को नहीं समझ पाए। अच्छा ठीक है ओके। मेरा जो आर्ग्यूमेंट ये था, जो पेंटागन ने भी इस आर्ग्यूमेंट को कहा कि हरदीप सिंह निज्जर उतना ही बड़ा प्लम्बर है जितना ओसामा बिन लादेन बीटेक इंजीनियर है, ठीक है ना। ये पेंटागन का वो आया कि यू कांट ट्रीट अ टेररिस्ट, यू कांट बिकम अ सेफ हेवन सिंस कि आप किसी को बिकॉज ही बिकम्स कैनेडियन सो ही गेट्स अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो पैरेलल जब हम ड्रॉ कर रहे थे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और चूंकि वो अगर आर्ग्यूमेंट ये कि अगर कनाडा में कैनेडियन है वो कुछ भी कर रहा हो, यानी ओसामा बिन लादेन अगर कनाडा में होता और अमेरिका फिर उसको, क्या कनाडा उसको प्रोटेक्ट करता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे? पॉइंट इज दिस ना कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसको कह रहे हो। सो एनीवेज आई कैन अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, बट मैं जो पॉइंट आपसे कहना चाह रहा था, तो वहां से मैंने एक पैरेलल ड्रॉ करा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कि हम क्या बोलेंगे। जैसे हमारी जो बहन, आई होप शी डजंट माइंड इट, हमारी जो बहन है उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान पे चले आए। इट वाज नॉट एट ऑल पाकिस्तान, बिकॉज आपने पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और किसको उठा दिया। बात तो कनाडा के टेरिटरी में हो रही थी, आप तो सीधा सीधा हिंदुस्तान पे आक्रमण कर रही थी, सारे बंदूक आपके पाकिस्तान हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे चल गए। सो पॉइंट ये है मेरा सिंपल सा पॉइंट था कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुड नॉट हैव अ डबल स्टैंडर्ड, कि जो आप कह रहे हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहा है, लेकिन तालिबान को आप इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो क्योंकि वो सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेना चाहते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। आप बहुत गलतफहमी का शिकार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था, मैं कनाडा के लिए बोल रहा हूँ, मैं वेस्ट की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट तालिबान को नहीं एक्सेप्ट करता ना, तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं वो
उन्होंने तो उनके एसेट्स जो हैं वो यूरोप में और कनाडा में और अमेरिका में फ्रीज किए हुए हैं। बिल्कुल। आज तालिबान के लोग जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं इनकी वजह से। दे हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स कि आपने उनका जो लेजिटिमेट पैसा है, इट्स अ लूट, आपने उसको ब्लॉक कर रखा है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो अपने तरीके से गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। आप कौन होते हो उनको शिक्षा देने वाले कि डेमोक्रेसी क्या है? आप कौन होते हो सद्दाम हुसैन को सिखाने वाले कि डेमोक्रेसी क्या है? आप कौन होते हो मिडिल ईस्ट में बता करके डेमोक्रेसी क्या है? हू द हेल आर यू कि आपके हिसाब से दुनिया चले? आप समझ रहे हैं ये जो डबल स्टैंडर्ड है उनका, जिसमें भी अब जाकर इराक में तुमने लोगों को मार दिया, फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम में इतने बच्चों को मार दिया, ईरान में तुम्हारी वजह से पॉवर्टी फैली हुई है। क्योंकि जिसको तुम चाहो वो न्यूक्लियर वेपन ले ले, लेकिन जिसको तुम ना चाहो न्यूक्लियर वेपन न ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं हाईलाइट कर रहा था डबल स्टैंडर्ड को। और एज यूजुअल, सिंस आई डोंट एक्सपेक्ट इंटेलिजेंस फ्रॉम पाकिस्तानी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरा पॉइंट सिंपल इतना था कि आप अगर वेस्ट के हिसाब से चलेंगे और आप हमको गालियां देंगे कि भाई वेस्ट ने ये किया और हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ, आपको, मुझे नहीं पता मैडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की कितनी जानकारी है। द डेमोक्रेसी इज द प्रिंसिपल ऑन विच योर थॉट प्रोसेस फंक्शंस। पाकिस्तान होने का कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। पाकिस्तानी होने का डेफिनेशन है आई एम नॉट एन इंडियन, और कोई पाकिस्तानी डेफिनेशन आप दे ही नहीं सकते। यू आर नॉट एन इंडियन। तो आपको जो वायर्ड किया गया है कि इंडिया में आप किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। अमेरिका कह रहा है इट्स अ वर्ल्ड्स मोस्ट वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी। इवन जस्टिन ट्रूडो इतना कुछ कहने के बाद भी ये बोलता रहा कि इंडिया इज अ वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी। उसने ये नहीं कहा इट्स अ रोग स्टेट, जो कि पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज किया जाता है नॉर्मली। बट आपकी डेफिनेशन जो है, इंसान को मुसलमान सिख इससे ज्यादा देखने की ना आपकी क्षमता है और ना आपको बनाया गया उसने। आप इंसान को उसके रिलीजन के दायरे में, जब भी होगा हमारे इस रिलीजन में ये कहा गया, आपके रिलीजन की तो कोई बात, मैं तो बल्कि आपका फेवर कर रहा था भाई कि मदरसे को गाली मत दो, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम्बिशन है मदरसा बनाना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य पार्क को बनाना नहीं है। because that's how you frame the mental mindset ना। आप इतना एंटी इंडिया क्यों है? इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, सारी दुनिया कह रही है डेमोक्रेसी, हमारी बहन कह रही है डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी नहीं है। सिखों को हमने बांध रखा है 10 साल। हमारे सिख जो अभी ये जो एक कितने गाजी आए कितने गाजी गए, अहलुवालिया साहब जो कश्मीर हटा 370 में सिर्फ 2 लोगों को पता, 2.5 लोगों को पता था, मोदी जी, क्या नाम है, अमित शाह जी, और उसके बाद अहलुवालिया साहब सिख है। अब ये कौन से सिख से बात करनी हमारी बहन, मुझे नहीं पता। पंजाब में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद वहां गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो कह रही हैं डेमोक्रेसी वो नहीं है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये मेरी समझ के बाहर है। हालांकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड सिंस आई हैव रिटन बुक्स। बट देन गिवन, ठीक है, आप बोलिए जो बोलना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम आपका बिल्कुल तहम्मुल से सुनेंगे। आप गालियां दीजिए, दिस इज व्हाट इट इज, एन आइडेंटिटी ऑफ अ पाकिस्तानी। अच्छा, नहीं खैर गालियाँ कोई किसी को नहीं दे रहा, ना किसी की कंट्री को, ना किसी की आइडियोलॉजी को, ना किसी और चीज़ को। अच्छा लोग सुंदर, एक चीज़, डबल स्टैंडर्ड्स की बात होती है। हम अक्सर देखते हैं कि हर साल एक अमेरिका एक रिपोर्ट जारी करता है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता है, हिंदुस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ जिस तरीके से, मतलब उन्होंने अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, अगर हम बहुत सारी जगहों के मतलब बात कर लें, तो डेमोक्रेसी के नाम पे उन लोगों ने बड़ा कुछ किया। उसका आप और मैं भी शिकार हुए एज ए पाकिस्तानी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका कौन कैसे जवाब देगा और कब देगा? क्या पॉसिबल है कि हम कहें कि यार बस बहुत हो गया, ठीक है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन ये वाली डेमोक्रेसी नहीं, जिसको आप कहेंगे तो वो डेमोक्रेसी हमें चाहिए, या जो आप बात कहेंगे वो हम उसको ठीक कहेंगे, जो आप नहीं कहेंगे उसको, अगर आप जिसको गलत कहेंगे तो हम उसको गलत कहेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे मतलब खत्म होंगी या कंट्रोल में आएंगी, कैसे होगा? देखिए, जब अभिषेक साहब ने जो है वो बात की डबल स्टैंडर्ड्स की, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स की, तो मेरा ख्याल है हम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इस बात को सेकंड करते हैं कि वेस्ट जो डिसाइड करता है पूरी दुनिया उस पर चलने पर मजबूर है। तो ये उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं वो टेररिस्ट हो गया, जिसको वो नाम बना हुआ। आई टोटली एग्री विद दिस थिंग, ऑफ कोर्स में तो कोई दो राय है ही नहीं। बट आई एम सो शॉक्ड टू नो दैट particular and solid preconceived mindset of not only my fellow जो कि यहाँ पे मौजूद है, बल्कि मैंने जब भी एज अ पैनलिस्ट किसी भी इंडियन के साथ अपेयर हुई है, तो वो उनका इतना सॉलिड प्रीकंसीव माइंडसेट होता है कि या तो हैरान होते हो, या शॉक होते हो, या हर्ट होते हो, जिसका हमसे और हकीकत से कम ही कोई ताल्लुक होता है।
ठीक है, तो मतलब वो आप उसको इतनी ओवर द इयर्स इन लोगों के माइंड में जो अगेंस्ट पाकिस्तान नफरत इंजेक्ट की गई है, उसको हम अगले मेरे ख्याल है 20 सालों में भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो इतनी मिसकॉन्सेप्शंस और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो हम कहते हैं चलो ये वही मैंने कहा ना कि जो भी हमारे बारे में प्रोपेगेंडा सारा दिन न्यूज़ चैनल्स पे आप देखिए जो कुछ भी चल रहा होता है, उसका पाकिस्तान से हकीकत से कुछ कम ही ताल्लुक होता है, एंड वी लेट देम डू ऑल दिस। ठीक है, अब मैंने भी एक बात कही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि मदरसों की बात को सेकंड ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेररिज्म जिसके अंदर पनप रहा है और उन्होंने बाहर से मदरसे का टैग लगाया है, हमने उनके अगेंस्ट फाइट करनी है। और ठीक है, और जो भी जमात, उन्होंने 2-3 जमातों के नाम लिए हैं, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ये बात कह कहकर हम थक गए। ठीक है, दहशतगर्द का कोई मजहब ही नहीं होता। तो हम मतलब अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले कही किसी भी दीन में इसकी इजाजत नहीं, किसी मजहब में इजाजत नहीं है। तो सर फरमा रहे हैं कि हम अपने सिख है हिंदुओं से बाहर ही नहीं निकलते। हमने जनरली मैंने बात की है, मैंने इस्लाम की बात करने से पहले बात की कि दहशतगर्दी की इजाजत तो किसी भी मजहब में नहीं है। ठीक है, और यही मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी है जिसके नाम पर पाकिस्तान की बुनियाद जो है, जब कायदे आजम ने एक सेक्युलर स्टेट देखना चाहता इनिशियली कि जहां पर हर तरह का मजहब का बंदा जो है वो अपने मजहब को फ्रीडम के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। हिंदू इज meant to be Hindu, Sikh is meant to be Sikh, and Christian meant to be Christian, Muslim meant to be, मतलब हर मजहब का बंदा अपने मजहब को फुल फ्रीडम के साथ एंजॉय करे, वो फ्रीडम जो इंडिया में नहीं मिल रही थी। खैर मैं टू नेशन थ्योरी पे बात नहीं कर रही हूँ। तो यही डेमोक्रेसी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हम मसाइल का शिकार हो गए, हम मसाइल का शिकार हैं, हम इसको मानते हैं और तस्लीम करते हैं। हमारे जर्नलिस्ट अगर कभी कभी जो है वो किसी नगे में आ जाते हैं तो आपके भी आ जाते हैं, बट वो आप मानते ही नहीं है, हम मान लेते हैं बेसिकली। तो हम मजहब की कैद से आजाद होकर ही कह रहे हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आप हमेशा प्रचार करते रहे कि पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। ठीक है, अब सेम आप भी स्टेटमेंट कनाडा के बारे में दे दिए, मतलब दुनिया के जिस कोने से भी आवाज उठेगी आप उसको सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट करार दे देंगे। तो आप कौन होते हैं कनाडा को सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट करार देने वाले, अगर वेस्ट नहीं है तो? अगर वेस्ट कह रहा है, अगर वेस्ट नहीं कह सकता तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले? पाकिस्तान को हमेशा से आप सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट करार देते रहे, हालांकि वी हैव सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म देन एनी अदर कंट्रीज इन दिस होल वर्ल्ड। आपसे ज्यादा टेररिज्म हम भुगत रहे हैं। तो अभी मतलब जिस तरह जो 3 फौजी जो थे आपके, जो शहीद हुए थे, हलाक हुए थे, जब झंडे में लिपटी हुई लाशें आती है ना, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो, तो सबको दुख होता है। ठीक है, जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी तो 3 इंडियन फ्लैग में लिपटी हुई 3, तो मुझे भी हुआ यार ये क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, फिर मैंने एज ए जर्नलिस्ट एज ए रिसर्चर उसकी तह में गई तो पता चला वो एक कश्मीरी, मतलब उनको नमाज पढ़ते हुए जो शहीद किया गया तो वो भी गलत हुआ, उसके भी बराबर से दिल दुखा। ठीक है, अब ये किसने किया है? अब ये उन दहशतगर्दों ने किया है जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनका इस्लाम से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। बट इंडिया हैज टू पोर्ट्रे पाकिस्तान नहीं कर दिया। Pakistan has nothing to do with this terrorism because we have lost more men and women in this war against terrorism than any other country in this whole world. तो हम कहते हैं कि चले मिलकर टेररिज्म की फाइट करते हैं। हम उन लोगों को जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दहशतगर्द हैं, हम मिलकर उनके खिलाफ लड़ते हैं। तो ऑलवेज कम टू पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, कभी आर्मी पे डाल देंगे, कभी हमारे सिविलियंस पे डाल देंगे। सो पाकिस्तानी आर्मी को और बहुत सारे काम है करने के लिए। ठीक है, हमारे अपने इंटरनल बहुत सारे मसाइल हैं जो कि वो सुलझाने में पता नहीं लगे रहते हैं। तो हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक्चुअली अपनी दहशतगर्दी से, जो कि मतलब पता नहीं अक्रॉस द बॉर्डर से हो रही, कहाँ से हो रही, वी डोंट ब्लेम एनीवन, क्योंकि हम तो कहते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो दहशतगर्द है और उसका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। सो वी डोंट ब्लेम कि हिंदुइज्म में टेररिज्म होती है, हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू की 1-2 पार्टीज के नाम लेकर कहूँ मैं, एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों के, वी डोंट ब्लेम Hinduism as they always blame Muslims. So why is it so? Why is it so? आप हमारी इस बात, हम आपके कानों में हमारी ये बात क्यों नहीं पड़ती है कि इस्लाम या हिंदू दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता? तो why you always blame Muslims and why you always Pakistanis? ठीक है, अगर आप टेररिस्ट हमेशा मुसलमानों को कहते रहे, अब आपने सिखों को कहना शुरू कर दिया। सो आप कौन होते हैं किसी को टेररिस्ट टैग करने वाले, ना करने वाले, जैसे बेस नहीं कर सकता? तो सर आपके भी तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं। जो आपके खिलाफ जो खालिस्तान तहरीक चलाएगा वो टेररिस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको तो आज तक ये दुख नहीं गया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो जब से आपको दुख लगा पाकिस्तान अलग हुआ हम टेररिस्ट हो गए, अब खालिस्तान तहरीक चली तो वो टेररिस्ट हो गए। तो सर बस कर दें, कौन कौन टेररिस्ट, जो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा वो दहशतगर्द हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब,
क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है और आपने यकीनन जो बात की है डॉक्टर सुंदस ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना है। लेकिन ये वाली चीज़ कि हम कर सकते हैं कि बजाय इसके अफ़गानिस्तान के रास्ते से जब पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, हम डायरेक्टली मेरा ख़्याल डॉक्टर सुंदस ने भी कवर किया होगा, मैंने पर्सनली भी कवर किया है, करता रहा और अब भी करता हूँ। तो हम हमारे यहाँ ये होता था कि तकरीबन 9 या 10 कॉन्सुलेट हैं हिंदुस्तान के जिसकी जिसकी तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब ये बात नहीं हो रही। लास्ट 2 ईयर से मैंने कम से कम ठीक है, हालाँकि बहुत सारे हमले हमारे फ़ौज के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। लेकिन अब आईएसपीआर भी और अच्छी बात है कि ब्लेम गेम से निकल कर और प्रैक्टिकल उस पे आ जाए, काम पे आ जाए कि हमने इसकी जड़ें पकड़नी है कि ये हो कहाँ से रहा है और इसको हमने ख़त्म करना है, कैसे करना है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब नहीं आ रहा। मैंने हिंदुस्तान के हवाले से कम मैंने नहीं सुना, बाकी अफ़गानिस्तान के हवाले से हम सुनते रहते हैं। तो ये चीज़ अगर हम एक साथ बैठते हैं और कहते हैं कि यार वाक़ई जिस तरह डॉक्टर सुंदस कह रही कि इसका कोई रिलिजन नहीं है। ना वो मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना जीव है, ना कोई पारसी है, ना कुछ और है। बल्कि वो है कि वो सबका मुश्तरका कॉमन एक एनिमी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए कि इसको वाक़ई ख़त्म किया जाए, वो कश्मीर में हो, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या किसी और जगह पे। सो लेट्स फाइट टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। हमेशा प्रोग्राम मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मतलब आई पुट दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर अभिषेक साहब। जी डॉक्टर साहब। देखिए, नॉर्मली इसका कोई आंसर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज़ कि यू हैव टू ओके, रिविजिट द थ्योरी। चाहे ऑलराइट। जितना भी हम इसको शुगर कोट कर लेंगे, वो यू हैव टू रिविजिट द थ्योरी, यू हैव टू गो टू द पाथ ऑफ यूरोप। आपको रेनेसां के थ्रू गुजरना होगा। जब तक आप नहीं गुजरेंगे, आप अब हमारी बहन कह रही है कि आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। आप ही के एक्टर्स बोलते हैं कि पाकिस्तानी को देखते अलग निकाल देते हैं। वो हम निकालते हैं अपने यहाँ पे। वो ये जो अभी अमेरिका में जाकर के आईएसआईएस के उसमें डॉक्टर साहब फटने गए थे, वो हमने भेजा था। ये जो फ्रांस में जाकर के वो क्लीवर लेकर के और चार्ली हेब्दो के उसमें अटैक करने गया था, वो हमने भेजा था। वो ग्रीस में जाके यहूदियों को मारने चले गए थे, वो हमने भेजा था। यार मतलब अभी दीदी हमारी कह रही थी, बहन हमारी कह रही थी कि डिनायल नहीं है, डिनायल करते हो। आप करो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो। मेरी बहन यही वो सब कुछ सिखों ने किया, यही सब कुछ जब सिखों ने किया तो आपने उसको टेररिस्ट करार दे दिया। उन्होंने अपनी जगह बहन, मैंने ठीक तो किया। सिख वर्ड ही नहीं यूज किया। मैं तो बार-बार हरदीप सिंह निज्जर यूज कर रहा हूँ। मैं तो सिख वर्ड यूज नहीं किया, वो आप कर रही हैं। मैं तो सिख बोला ही नहीं। मेरे मैं ख्याल तो सिख हरदीप है। मैंने तो सिख और का अगर आप एग्जांपल आपको फिर तो मैंने तो आप सिख फिर तो आप आप अगर मुझे इतना बोलने बीच दें तरह तो आंखें बीच में अगर आप कह रहे हैं कि मैंने सिख यूजर है, मेरा ख्याल है इस पर अगर आप इस हकीकत से वाकिफ नहीं है तो इसका खालिस्तान तहरीक जो है वो एक बार फिर से अपने जोर पर है। और सिख पूरी दुनिया में जो है वो काफी मतलब उनमें काफी इंतशार फिजा पाई जाती है। वो इंडिया के अगेंस्ट काफी जो है वो जुलूस और जलसे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खाली हरदीप सिंह तो नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया के सिख कर रहे हैं। सो आप मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी हकीकत से कैसे नजर चुरा सकते हैं। नहीं, ठीक जी ठीक है। डॉक्टर। आपको पूरा हक है, आप सोचे। हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। अगर सिख कर रहे होते तो अब तक हमेशा हमने तो सुना है कि उनको फ्रंट लाइन पे किया रखा जाता है। हमेशा फ्रंट लाइन पे सिख रेजिमेंट ही होती है। तो ठीक है बहन जी, सिख बिल रेजिमेंट होता है, हिंदू सबसे बिल पीछे होता है। ठीक है, वो आप सब सही कह रही है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। आप एक बबल्ड वर्ल्ड में रहते हैं, आप रहें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। And we हम think आप the जो same for you. And we think the same for you. At times we वो तो see आप तब से यही कह रही हैं, मुझे बोलने तो देना। fraudulent एक सेकंड डॉक्टर सुंदस, फिर आखिर में आपका टेक ज़रूर जो डॉक्टर साहब अपनी बात कर लेंगे ज़रूर आपका टेक तो लेंगे उसके ऊपर। मैं जी, जी, प्लीज़। अपनी बहन से बस इतना ही कह रहा था कि इंसान को सिख, हिंदू और मुसलमान की नज़र से जिस दिन ये देखना बंद करेंगे, उस दिन टेररिज्म से मिलके लड़ा जा सकता है। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक पाकिस्तान ऑफ सही। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिस्टेंस में है, चाहे आप कितना डिनाई कर लें आपके और किसी भी दुनिया का, बिकॉज़ आप तो अमेरिका के साथ भी लड़ने गए थे, कंबाइंड टेररिस्ट, ठीक है ना? आप उनसे लेते थे ना फंड, वो कोalition में होने के बाद। उसके बाद अमेरिका ने आपके घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार दिया। तो आप बेसिकली इट्स अ सिज़ोफ्रेनिक स्टेट। आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, दुनिया उसको समझ नहीं पा रही और आप भी उसको समझ नहीं पा रहे हो। आप सारी दुनिया में आपने हमने सिख को कर दिया, हम सिख को फ्रंट लाइन में रखते हैं, हम इसको करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो दुनिया भर के गुरुद्वारे फैले हुए हैं, पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे मेंटेन्ड है। पॉपुलेशन आपकी गायब हो गई, अफ़गानिस्तान से गायब हो गई, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। आपके यहाँ पे पेशावर में रोज़ सिखों को मार देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। अभी आपके यहाँ पे एक महोदय वो बोल रहे थे कि ये जो ननकाना साहब में गुरुद्वारा है, इसको हम मस्जिद बनाएँगे, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ हिंदू भी जाके मत्था टेकते हैं अमृतसर में, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है।
तो ये 19वीं शताब्दी से चल रहा है ये प्रॉब्लम जो हमारी बहन कह रही हैं, कोई अंत नहीं है। आप जिन्ना को सुन लें, स्टेट्स वो क्या नाम है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आप कहते हैं जफरुल्लाह खान को सुन लें, उसके बाद आप सर सैयद अहमद को सुन लें, ये वही थॉट प्रोसेस है। हमारी बहन जाएंगी, इनके बच्चे भी वही कहेंगे। तो वो ठीक है, वो चलती रहे। आप जो कह रही हो वो आपका सच, आपको मुबारक हो। दुनिया आपको जब वो एयरपोर्ट पे स्कैन करती है तो हम नहीं कर रहे होते। जब आप क्लीवर लेके फ्रांस में सड़कों में फ्रेंच को मारने चले जाते हो तो हम नहीं कर रहे होते। ग्रीस के यहूदियों को मारने के लिए जब आप पकड़े जाते हो तो हम नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद आप कश्मीर में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जब 26/11 में इंडिया में आते हो तो छबाड़ हाउस में जाके यहूदियों को मारने चले जाते हो, वो तो हम नहीं कर रहे होते। तो चूंकि आपको दुनिया सिवाय रिलीजन के कुछ दिखता नहीं और उसके अलावा आप देख नहीं सकते, आपको एक पूरी जनरेशन को क्रिपल्ड कर दिया गया है। आप हमारे ऊपर गालियां दे दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज। अच्छा डॉक्टर साहब एक बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा जो डॉक्टर साहब ने कहा और ख़त्म भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा-सा पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहूँगा। आजकल एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड चला हुआ है। अहमदियाज़ हमारे यहाँ एक कम्युनिटी रहती है, वो भी बड़े कम तादाद में है। लेकिन कराची में, कभी डस्का में, कभी कहाँ पर उनकी इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं हम लोग। वो मेरे और आप जैसे हमारी सोसाइटी के लोग हैं। यकीनन वो कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। हम इस चीज़ से कैसे निकलेंगे? ये क्योंकि एक्सट्रीमिज़्म का वो अपने आप को आप उनको कह सकते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ, मेरी मजाल है कि मैं कह दूँ कि यार ये हरकतें मुसलमानों वाली नहीं है, लेकिन वही कर रहे हैं, वो कलमे पढ़ के और आवाज़ बुलंद जिसको कहते हैं और वो कह रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं, मैं और आप कह सकते हैं या हमारे जैसा कोई और पाकिस्तानी ये बात कर सकता है? कह के तो देख लें कि क्या हालत हमारी करते हैं वो लोग। मुझे आपकी इस बात से और ये मकबूल जान के बहुत खूबसूरत बात याद आई कि जो अपने मुँह से कह दे मैं मुसलमान हूँ, तो बस उसको मुसलमान मान लो। अब आगे उसका उसका अल्लाह का मान लो। ठीक है? राइट। तो मैं तो इस बात पे यही जो बात खत्म करूँगी और बार-बार बेशक कह रहे हैं आप बेशक गालियाँ देने कुछ कर लिए। 2-3 इन्होंने इतनी वर्स्ट स्टेटमेंट्स दी अबाउट द पाकिस्तान और बहुत स्टेमिना चाहिए होता है व्हेनेवर यू फेस एनी इंडियन फेलो कि आप वो इतनी मतलब हॉरिबल स्टेटमेंट्स इन अ वेरी गुड फ्लो जारी कर देते हैं कि आप मतलब कहते हैं कि आप आई वुड से कि गाली देना जिसे कहते हैं, तो मतलब गाली देने के लिए वो चंद अल्फाज नहीं होते। तो ये जो आप इतने सारे कदगन लगाए जा रहे होते हैं, ये भी गाली होती है। मुझे नहीं पता कि आप अपनी साइड पे जो मणिपुर में हुआ किसी दुनिया में कि किसी आदमी से ढका छुपा नहीं है, तो पाकिस्तान की चीज़ों को हाईलाइट करना हमेशा हमारी गलती कि हम मान लेते हैं। ठीक है? हम लोग पर्दे नहीं डाल के रखते क्योंकि हमें पता है छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब जो चीज़ हकीकत दुनिया के सामने है, तो हम छुपाकर या उसको ढका छुपाकर मतलब वो एक छोटी अप्रोच होगी ना, इट्स अ स्मॉल थिंग कि अगर हम कहते नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो भी जो कुछ इंडिया में होता है, जो मणिपुर में हो या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है? क्रिश्चियंस के साथ, सिख्स के साथ या मुसलमानों के साथ या ऐसा कहते कभी भी मैं ये नहीं कहती कि तमाम के तमाम मुसलमानों के साथ होता है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी है जिसको इंडिया खुद भी चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता है, वो पीस से ही रहते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मुसलमानों के साथ जो वीडियोज़, जो आर्टिकल्स देते हैं, वो भी कुछ झूठ नहीं है ना। तो जब इंडिया में होता है और जो कि मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर कम लोगों के साथ होता है तो वो ज़्यादा मुसलमान है एज़ कम्पेयर टू जो अगर माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हम क्वांटिटी में थोड़े हैं। ठीक है? तो जितनी वर्स्ट माइनॉरिटीज़ के साथ सिचुएशन इंडिया में होती है, उसके मुकाबले में तो 2% भी पाकिस्तान में नहीं होती है, क्योंकि हम तादाद में थोड़े हैं। लेकिन हमारे उस 2% को इस तरह से हाईलाइट किया जाता है एज़ इफ इंडिया में ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। तो मैं इस डबल स्टैंडर्ड पे इस कदर हैरान होती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ होता है तो आप लोग उसको इस तरह हाईलाइट करके याद रखते हैं। लेकिन जब इंडिया में होता है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट मणिपुर में क्या हुआ? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट कि मतलब मुसलमानों के जो बुलडोज़र्स गिराए गए हैं, पूरे घर तबाह किए गए हैं। तो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट कि जो क्रिश्चियंस के, सिख्स के साथ, मुसलमानों के साथ भी होता है। तो हम तो मानते हैं जब कुछ होता है। तो आप कितनी खूबसूरती से पर्दा डालकर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरी जनरेशन, सो वी फील सॉरी फॉर यू कि जितने पाकिस्तान के अगेंस्ट रोज आपकी मीडिया से हमारे, तो वी हार्डली बॉदर टू कवर इंडिया थ्रू आवर यूट्यूब और थ्रू आवर मेन स्ट्रीम चैनल्स इन पर्टिकुलर। हमारे तो न्यूज़ चैनल्स को बहुत दिन तक देखना पड़ेगा कोई एक आध इंडिया की खबर देखने के लिए। बट 24/7 में से कितना टाइम है जो पाकिस्तान के बारे में इतना नेगेटिव अपनी यूथ के, आई फील सॉरी फॉर इंडियन यूथ जिनके माइंड में बाकायदा पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत इंजेक्ट की जाती है थ्रू देयर मीडिया, क्योंकि सिलेबस में सो द वर्ड ऑफ माउथ पार्टीशन से अब तक। और अभी हमारे यहाँ कितनी इंडिया में आप देखिए एज अ रिसर्चर देखिए कितने पाकिस्तान के सिलेबस में एज अ रिसर्चर देखिए, अगर न्यूट्रल एज इफ यू आर फ्रॉम द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे सिलेबस में हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में और हमारे मीडिया में कितनी इंडिया के अगेंस्ट नफरत
का प्रचार किया जाता है। और इसी तरह इंडिया को देखिए कि उनके न्यूज चैनल्स में उनकी आम आवाम को कितने पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत जो है इंजेक्ट की जाती है। तो आप एक केस स्टडी करके देखिए, 3 महीने मैंने थॉरली इंडियन चैनल्स जो हैं वो फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स डेली बेसिस पे देखे, इंडियन चैनल्स को, मीडिया को एज अ कम्युनिकेशन रिसर्चर मैंने ऑब्जर्व किया। सो आई एंडेड अप फीलिंग सॉरी फॉर द इंडियन यूथ। सो आई दे आर सो हेल्पलेस पीपल कि मतलब उनके माइंड में इतनी नफरत है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि वी कैन ओनली फील पिटी फॉर देम, वी कैन ओनली फील सॉरी फॉर देम। ठीक है, सो आप भी अपने झूठ के साथ खुश रहें, और हम आखिर में यही कहेंगे कि हमें अपने बड़े मसाइल हैं। ठीक है, तो वी हैव नथिंग टू डू विद बाय कवरिंग इंडिया, और हमें अपनी यूथ में इंडिया का नफरत इंजेक्ट करने में कोई शौक नहीं, क्योंकि हम अपनी ही चीजों को ठीक करने में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। और आपसे मैं फिर चाहूंगी कि जो प्रोग्राम का टॉपिक था इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ, अगर उस पर भी बात कर लें, क्योंकि उसके पास आई गेस जयशंकर की तरह सर के पास भी शायद खामोश डिप्लोमेसी अपनाए हुए हैं, तो अगर उस पर भी बात कर लें तो लगेगा जयशंकर साहब जो थे उन्होंने खामोशी क्यों। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस पे कमेंट कीजिएगा, लेकिन इंडिया कनाडा के ऊपर जो एक लाइन, मैंने एक भी इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान नहीं उठाया था, मैंने सारे इंटरनेशनल इंसिडेंट उठाए थे। जी बताएं। अच्छा, तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आपने इतने सारे जो मुसलमानों के नाम लिए हैं, ठीक है, और यूसुफजई साहब ने पाकिस्तान का जो मैटर भी रेज किया था कि पाकिस्तान में क्यों होता है, तो उसके तनाजुर में मैंने 3 एग्जांपल दिए थे बहन, एक एग्जांपल दिया था एक फ्रांस का और एक सुन लें आप, एक ग्रीस का दिया था, एक फ्रांस का दिया था और एक चबार्ड हाउस का दिया था। पाकिस्तान के मणिपुर में और जहां मुसलमानों के बुलडोजर्स गिराए गए उसके एग्जांपल क्यों नहीं दी? भाई मैं पाकिस्तान के इंटरनल बात ही नहीं करता, आप उठाएं सर, मैं क्यों इंटरनल बात कर रही हूं ना, आप मुझे उसका जवाब दे दें जो बुलडोजर आप उठाएं बाबा, मैंने आपको आई एम जस्ट बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट, आप समझी नहीं ना, मैं आपको एक इंटरनेशनल क्या आप कह रही थी कि आप नफरत पढ़ा रहे हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लोगों का स्टेटमेंट, आप ही के लोगों का स्टेटमेंट है कि दुनिया में कहीं नौकरी नहीं मिलती उनको, या उनको एक डबल स्टैंडर्ड का शिकारी सब इंडिया ने कर दिया। ये मैं मैं पाकिस्तान के अंदर तो गया ही नहीं, मैं तो मान रहा हूँ पाकिस्तान तो स्वर्ग है, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कब बोला? आपकी किताबों में बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आप स्टिक टू दो सिलेबस, आप उनमें कमियां ना निकाले बहन, मैं तो ये कह रहा हूँ आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं प्लीज। तो मैं बिल्कुल आप बता देना, फिर मुसलमानों के घर में बुलडोजर्स इंडिया की डेमोक्रेसी, हिंदू मुसलमान, ये आपका स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। सर, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, आपके पास कोई जवाब है? आप मुसलमान से आगे आपकी सोच नहीं है, मुसलमान से आगे आपकी सोच नहीं है, मैं आपके लेवल पे जाऊंगा नहीं, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। आप मुसलमान के आगे सोच आपकी यही, दैट शोज कि आपको इंसानियत की बात नहीं है। मुसलमान दैट्स इट, वो मैं जाऊंगा नहीं उस लेवल पे। इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ ऐसा क्यों होता है कि बुलडोजर्स गिरा दिए जाते हैं, या जो मणिपुर में इंडिया में माइनॉरिटीज, मैं कह रहा हूं मैंने एक भी इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान उठाया ही नहीं। ठीक है, मैं मानती हूं, अच्छा मानती हूं आपने नहीं उठाया, तो मेरे सवाल आप उठाए ना, हमारी उठा रहे, हम लोग बहुत खराब लोग हैं, हमें छोड़ दें, आपने हाईलाइट कर दिया, जनता सुन रही है, एक सेकंड, जनता सुन रही है, जनता देख रही है, लेकिन अब आप जो है अगर ये तशरीक नहीं कर पा रही है मैडम, मैं सारे इंटरनेशनल मुद्दे उठा रहा हूं, आप उसको डोमेस्टिक पे ले आ रही है, दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ। सर इंटरनेशनली बता देना कि कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट कैसे हो गया? अगर हम मणिपुर और वो जहां बुलडोजर्स गिराए गए उसकी बात नहीं कर रहे, तो कनाडा सेफ टेररिस्ट कैसे हो गया? इंटरनेशनली बात कर रहे, पाकिस्तान तो था ही हमेशा से ना सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, कनाडा कैसे हो गया? ये पाकिस्तान को सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट हमले किया है, ये ओसामा बिन लादेन हमले किया था बहन। आप ब्लेम करते हैं ना, तो कनाडा को आप हम ब्लेम कर रही है, आप वो अमेरिका भेजा था कि हमने भेजा था ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में? माफ करते पाकिस्तान को, कनाडा को आपने अब ये कनाडा और इंडिया का मैटर है ना दीदी, ये कनाडा और इंडिया का मैटर है, कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम, तो आप ये कह रही हो, मतलब मेरी बहन कैसे हो गया जो इंडिया ने स्टेटमेंट, मेरी बहन बात तो सुन लो ना, आपने इल्जाम लगाया, प्रश्न पूछा, क्वेश्चन का आंसर ले लें बहन। दो पार्टी ऑफ डिस्प्यूट है, एक कह रहा है कि तुमने हत्या की है, दूसरा वाला अपना पॉइंट रखेगा ना, कि आप वो कह रहे हो कि नहीं उसने बोल दिया तो अब ये दैट इज एंड ऑफ द मैटर। अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सिंस यू आर अ रिसर्चर एंड आई अज्यूम दिस एटलीस्ट दैट अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन अ डिस्प्यूट, इन अ क्लेम, दो पार्टीज हैं, तो इंडिया हैज अ पॉइंट टू से ना, कि इंडिया हैज अ राइट टू से इट्स पॉइंट ना, आप उसको माने ना माने, इंटरनेशनल कम्युनिटी माने ना माने, आप ये कह रहे हो कि इंडिया बोले ही नहीं, ये कैसे होगा भाई? उन्होंने इल्जाम लगाया, आप कह रहे हो इल्जाम लगा लिया, बात खत्म हो गई, इंडिया ना बोले। अरे भाई अगर कोई और का मैटर होता हम बोलते तो बात होता। दे हैव अलीज्ड अस, उनके बीसीआई, आप सुन लीजिए, ब्रिटिश कोलंबिया के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे फेवर में बयान दिया, आज उनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमारे फेवर में बयान दिया कि कहां है एविडेंस।
तो बहन आप रिसर्च कर रही हैं, आई उम्मीद कि आप बहुत उम्दा रिसर्चर होंगी, सो आप प्लीज थोड़ा सा ये करें कि दो पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट है, इंडिया विल पुट इट्स वर्जन ना, कि आप चाहती कि वो भी ना दे हम। नहीं, मैं बिल्कुल चाहती बिल्कुल हूँ, मैं हैरान हूँ कि जयशंकर साहब खामोश क्यों रहे, वर्जन देना चाहिए कैसे था ना। खामोश है भाई, वर्ड स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, अ स्टेटमेंट इज नॉट मियरली स्पोकन वर्ड। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक्शन से जवाब दे दिया कनाडा को, उन्होंने कहा कि आपने मारा है, आपने जो है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन किया, हमने कहा कुछ नहीं किया है, और हमने वो कह रहे थे कि इंडिया शुड कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन, वी कोऑपरेटेड, वी प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स, वो हमने पब्लिक में भी डाल दिया। तो आप भाई, स्टेटमेंट इज समटाइम्स रिप्लाइड थ्रू अ स्टेटमेंट एंड समटाइम्स स्टेटमेंट्स आर रिप्लाइड थ्रू एन एक्शन, एंड देयर वाज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट फॉलोड। बट स्टिल वी कैन नॉट डाइजेस्ट कि पूरा कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट कैसे हो गया। मतलब अगर एक कम्युनिटी में यू आर नॉट अ पार्टी, यू आर नो पार्टी टू डिस्प्यूट। हम तो ये नहीं करें कि पूरा कनाडा एक वो टेररिस्ट का हेवन है, आप कह रहे हैं आप कुछ लोगों को वो दे रहे हो बिटवीन अस, मी एंड कनाडा। पूरा कनाडा आप वो आपका वो हो रहा है कि तुम कौन मैं खामखा वो वाली पॉइंट आ रही है, आप डाइजेस्ट न करें, मत करें आप मैडम, हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे और कनाडा के बीच का मामला है। यू आर नो वेयर इन द पिक्चर, आप मत करें ना, आपको नहीं मानना है। अमेरिका को देख लेना, अमेरिका क्या कहता है, I5 क्या कह लेती है, उनका जो लोकल मीडिया क्या कह रहा है, उनकी लोकल अपोजिशन क्या, वो सारी इंडिया की बात कह रही है। वेयर इज द एलिगेशन, वेयर इज द एविडेंस फॉर एलिगेशन मैम? फाइन 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 फाइन। और यकीनन बात इस पे ख़त्म करेंगे कि जहाँ तक बात है अपनी अपनी चीज़ों को, मेरे ख्याल में हमें अपनी गलतियाँ सुधारने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक सिलेबस डॉक्टर सुंदस तो शायद मुझसे एग्री ना करे, लेकिन डॉक्टर फरहानाज मेरे शो में थी आज से कुछ दिन पहले, वो खुद भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उसने एक बात की थी कि हमें अपना सिलेबस चेंज करने की जितनी ज़रूरत आज है शायद कल नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो दुनिया से हमें किसी और तरफ लेके जा रही है। और मैं आपको एज ए खुद बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान से पढ़ा हुआ हूँ और खैबर पुख्तनख्वा के एक छोटे से स्कूल से मैंने अपना स्टार्ट लिया था, तो वहाँ पे पाक स्टडी में जो कुछ मैंने पढ़ा और आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, और वो चीज़ें मुझे बड़ी मतलब मुझे अफसोस होता है कि यार हमें क्यों ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। बेशक पाकिस्तान बना जैसे बना, जिसने बनाया, जिस मकसद के लिए बना, लेकिन आगे कैसे लेके जाना है ये हमने कभी नहीं सोचा, जिसका मुझे इस चीज़ का अफसोस है। हिंदुस्तान क्या कर रहा है कनाडा के साथ, कनाडा क्या कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, बिलीव मी नन ऑफ माय बिजनेस। मैं कहता हूँ एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें या ना पकड़े, मुझे ये फिक्र है कि मेरे पाकिस्तान में पाकिस्तान को बीच में ना घसीटा जाए, यही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे अपने मुल्क की फिक्र है, अगर ये अच्छा होगा तो मैं अच्छा हूँगा। आप सिटीजन है, मैं सिटीजन हूँ, हमारे साथ हमारे जैसे 24-25 करोड़ जनता रहती है, और साथ में माइनॉरिटीज के हवाले से बिलीव मी मुझे दुख होता है कि मेरे यहाँ 2% माइनॉरिटी रहती है, उनके यहाँ 25 करोड़ रहती है। तो अफसोस मुझे ये होता है कि उनके 25 करोड़ में शायद वाकयात वहां पे भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई दूध के धुले हुए होंगे सारे लोग और कोई कुछ भी नहीं होता, नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं कहूंगा। बल्कि अमेरिका में भी रेसिज्म है, फ्रांस के अंदर मैं बहुत सुनता हूं कि बहुत रेसिज्म है, इस तरह की चीजें होती है। बट व्हाट द थिंग इज, मैंने अपने 2% को कैसे रखना है, ये मेरा ख्याल में हम सब, हमारा सबसे जिसे कहते हैं ना जेन्युइन इशू होना चाहिए। डॉक्टर साहबा आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आपने दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा, ये आपका राइट था। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो उनका राइट था एज ए हिंदुस्तानी एंड यू एज ए पाकिस्तानी। और मैं खुद एज ए पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती उसके ऊपर मैं लिखता भी हूँ और मैं बोलता भी हूँ। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स आपका सबका बहुत शुक्रिया शो देखने का। किसी और शो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फकर, बाय। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।